in Chandigarh. I am feeling very blessed to be a part of this wonderful team and a part of this wonderful event. तो मैं चाहता हूँ एक जबरदस्त applause आप सब लोगों के लिए होना चाहिए कि आज चंडीगढ़ के अंदर इतनी जबरदस्त आज गैदरिंग का पार्ट बनने का मुझे मौका मिल रहा है और आप लोगों को एड्रेस करने का मौका मिल रहा है, राइट? तो सबसे पहले आप ही लोगों के लिए अप्लॉज होनी चाहिए, राइट? आप लोगों के लिए अप्लॉज होनी चाहिए। यहाँ पर आप दिख रहे हैं सब लोगों को? इज इट विजिबल? आप सब लोगों को स्लाइड दिख रही है यहाँ पर स्टेज पर? दिख रही है? क्या दिख रहा है आपको स्टेज पर? थोड़ा सा प्रोजेक्टर को अगर नीचा कर दोगे ना तो अच्छा रहेगा, है ना? मेरा नाम हिमांशु गौर है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अपने बारे में अगर आपको बताऊं, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर एक लाइन लिखी है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। कितने लोग इसका मतलब बताएंगे? कोई मतलब बताएगा? सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब क्या है इसका? कामयाबी एक रास्ता है। कामयाबी एक रास्ता है, कोई मुकाम नहीं है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि जब मैं कुछ हासिल कर लूंगा अपने जीवन में तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं कुछ हासिल कर लूंगा जीवन में तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, जब मैं कुछ पहुंच जाऊंगा तब मैं कुछ करूंगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि मंजिल मिलने के बाद कभी मजा नहीं आता, मंजिल मिलने तक जो आप मेहनत करते हो मजा उसमें आता है। अभी वैलेंटाइन डे गया है और चंडीगढ़ के अंदर तो गुलाब बहुत महंगे होंगे। शादी होने तक ज्यादा मजा आता है, शादी होने के बाद मजा आता है। शादी होने तक आपने कई बार सुना होगा फैमिली के अंदर ये बोलते हुए, अब आप पहला जैसा प्यार नहीं करते। सुना है आपने मम्मी पापा या ऐसा कुछ? यस और नो? होता है कि नहीं होता? ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि वो पहले जैसा प्यार नहीं करते या वो नहीं होता? क्योंकि जो मजा उसको चेज करने में आता है वो मजा उसको हासिल करने के बाद नहीं आता है। तो यहाँ पर जो दो फोटो दिख रहे हैं, एक फोटो के अंदर आप मेरा वैसलीन टी वर्जन देख रहे होंगे। दिस इज मी अ वैसलीन टी वर्जन। वैसलीन टी आप लोग पता है? वैसलीन टी, वैसलीन शेक, वैसलीन कैप्सूल, कंसिस्टेंसी 3000 रुपए का बिल। कोई अगर हेल्थी बंदा दिख जाए तो पीछे लग जाते, बोले कंसिस्टेंसी जा रही है। तो ये जो आप मेरा फोटो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है मेरी लाइफ का और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उस कैमरामैन का जिसने फोटो खींचा। अगर उस समय पे ये फोटो उसने क्लिक नहीं किया होता तो शायद आज आपसे डिस्कशन नहीं हो पा रहा होता। तो फोटो खींचना बहुत जरूरी है, आप फोटो खिंचवाया करें अपने, आगे चल के काम आएंगे। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये देख रहे हो कि नीचे डेट लिखी है 5 अप्रैल 2012। 5 अप्रैल 2012 का ये फोटो है जब मैं अपने इंजीनियरिंग के 3rd ईयर के अंदर था। When I was my engineering in college 3rd ईयर, ग्रेजुएशन में कर रहा था। तो उस समय पे हम लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ तो गए थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने का जो रीजन था, कोई पूछता था क्यों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो, क्यों वेस्टीज के अंदर आए हो, तो हम बोलते थे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। क्या बोलते थे? तो मैंने ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लिया था। फाइनेंस और फ्रीडम, पैसे से एकदम आजादी। बिल्कुल पैसे नहीं होते थे हम लोग के पास, हम पैसे से एकदम आजाद थे, एकदम फ्री थे, एकदम फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। इतनी भी हालत नहीं थी कि हम डायरी भी खरीद सके नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद। तो क्योंकि इवेंट्स के पास लगते थे उस समय पे, तो जियो भी नहीं होता था, तो मोबाइल का रिचार्ज भी करवाना पड़ता था। उस समय वाकई में मिस कॉल दी जाती थी। आजकल तो मिस कॉल नहीं दी जाती है, लेकिन उस समय पे एक्चुअल में मिस कॉल दी जाती थी। तो मुझे याद है मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल में एसी की हवा खाने गया था, खरीदने नहीं, शॉपिंग करने हम लोग नहीं जाते हैं। एलांटे मॉल होगा यहाँ पे, तो वहां पे क्या करने जाते हैं हम लोग? विंडो शॉपिंग, मतलब बस घूमना है, एसी की हवा खानी है। तो दिल्ली के अंदर एक नया मॉल खुला था, DLF एम्पोरियो। बहुत अमेजिंग मॉल था, दोस्तों से बड़ी तारीफ सुनी थी और सुना था वहां पे हरियाली बहुत ज्यादा होती है। तो हम बस घूमने के लिए उस मॉल में अपने दोस्तों के साथ चले गए। तो मॉल के अंदर हम घूम रहे थे, देख रहे थे, और देखते ही देखते अब मैं यंग लड़का वहां पर,
कॉलेज के 3rd ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहा हूं, और देखते ही देखते वहां पर मैंने पहली बार एक सुपर बाइक, जिसका नाम अक्सर मैंने सुना था या डिस्कवरी पे देखते थे या मूवीज के अंदर देखते थे, वो सुपर बाइक का शोरूम मैंने पहली बार देखा। यंग लड़का, एक्साइटेड लड़का, मतलब यंग बाइक देखी तो बट ऑब्वियसली बात है, एक्साइटमेंट होना लाजमी है, यस और नो? यस सर। अभी आपके बगल में यहाँ पे फरारी आके रुक जाए और खड़ी मिल जाए, आपको लैम्बोर्गिनी खड़ी मिल जाए, कितने लोग टेक लगा के फोटो खिंचवाएंगे ऐसे करके? हम यंग लोग तो खिंचवा लेंगे, यस और नो? यस सर। क्यों खिंचवाएंगे? फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डालेंगे कि हमने लैम्बोर्गिनी देखी थी, यस होता है कि नहीं? तो उस समय पे तो फेसबुक चला करता था, ऑर्किड चला करता था, हमने बोला यार फोटो हो जाए, तो मैं भागकर एक्साइटमेंट में कि मैं फोटो खिंचवाने का मौका मिल रहा है भाई सुपर बाइक के साथ, मैं दोस्त के साथ उस मॉल के अंदर, मैंने दोस्त को कैमरा दिया और मैंने उसको बोला भाई कैमरा पकड़, जल्दी से मेरा फोटो खींच दे। और मैं भागता हुआ गया उस बाइक के पास और मैं ऐसे कर बिना किसी एक्साइटमेंट में, बिना कुछ पूछे पाछे बस गया, बाइक को मैंने पकड़ा और ऐसे करके मैं बैठ रहा था। आप समझ, घोड़ी पे बैठता है लड़का, तो ऐसे करके मैं बैठ रहा था। तभी उधर से एक सेल्समैन जिनका नाम हंसदीप था, मुझे याद है उनका नाम, हंसदीप पाजी। तो हंसदीप पाजी जी, उस समय तो नाम नहीं पता था, अब मुझे पता है क्योंकि जान पहचान हो गई है। तो वो मेरी तरफ आए और बोले सर 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 सर, मतलब मैं बीच में हूं, आप इमेजिन करो ऐसे, आई एम इन द मिडल, मैं लैंड भी नहीं हो पाया ढंग से, उसने मेरी पीछे से टांग ऐसी पकड़ ली, बोला सर 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 फोटो खिंचवाना इज नॉट अलाउड। लड़का, मैं पीछे ऐसी करके उतर गया, मैंने कहा ओके सर, मैंने कहा सर बगल में खड़े होगे तो खिंचवा सकते हैं फोटो? बोले हाँ बगल में खड़े हो जाओ। तो ये वैसलीन टी जो आप देख रहे हो मुझे, ये मैं बगल में खड़ा होके उस बाइक के शोरूम में जाकर फोटो खिंचवाया। और कहते हैं इज्जत कमान खातिर बेइज्जती होना कई बार घना हुआ है। सुना है आपने डायलॉग? कौन सी मूवी का? सुल्तान मूवी का। सुना है कि नहीं सुना? सुना है कि नहीं सुना? रॉकस्टार मूवी देखी है? रॉकस्टार मूवी में जो रणबीर कपूर गाना गाने के लिए जाता है तो बोला गाना तो बढ़िया है, आवाज भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, फीलिंग मिसिंग है। तो बोले फीलिंग कहां से आएगी? बोले जब तक दिल नहीं टूटेगा फीलिंग नहीं आएगी। सुना आपने डायलॉग? तो वो जाता है अपनी कॉलेज में और जाके, वो कौन हीरोइन थी मुझे नाम उसका याद नहीं, नरगिस के पास जाता है, बोलता है मेरा दिल तोड़ दे, आई लव यू बोलूंगा तो आई लव यू नॉट बोल दियो तो मेरा दिल टूट जाएगा। सुना है आपने? बोले जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी और तब तक तो इतिहास नहीं रचेगा। कई बार कुछ बड़ा करने के लिए कई बार दिल तोड़वाना भी कई बार जरूरी होता है, यस सर? यस सर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल लगाने पहुंच जाओ। बोले सर ने बोला था दिल टूटना चाहिए तो दिल लगाना तो पड़ेगा यार, टूट से कभी। दिल टूटने का मतलब क्या है? दिल टूटने का मतलब है कुछ बुरा लगना चाहिए, कुछ बेकार लगना चाहिए, कुछ हर्ट होना चाहिए। और जब कुछ हर्ट होता है तो मजा फिर उसी को हासिल करने में आता है, यस और नो? जब कोई ना मिलती है तभी तो मजा आता है कि मना कैसे किया, अब इसको करके दिखाना है। तो उस दिन वहां पर बेइज्जती खराब हो गई थी मेरी, इज्जत तो मेरी थी नहीं, बेइज्जती थी तो वो भी खराब हो गई। और मन के अंदर एक सपना लेकर आए कि भाई साहब चीज तो यही खरीदनी है। 2016 जनवरी 2016 को, ये फोटो वाला नहीं है, न्यू वर्जन फोटो है, मैं उसी शोरूम में उसी हंसदीप सेल्समैन से वो ही बाइक खरीद के लेकर आया, 7.5 लाख रुपए की बाइक। मैं उसी बाइक को खरीद के लेकर आया। अब आप पूछोगे सर कैसे? अब आपका सवाल होगा कैसे आप इसको सर लेकर आए? कैसे का मुझे आज भी नहीं पता, मैं आपको यकीन बताऊं, कैसे का मुझे आज भी नहीं पता। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के तुरंत बाद ही हाउ के ऊपर पहुंच जाते हैं। किसके ऊपर? हाउ। बट हाउ का ना सवाल पहले था, ना आज है और ना कभी रहेगा। सवाल हमेशा क्यों का रहता है। हाउ की खोज में मत बैठिए आज इस इवेंट में, मैं आपको हाउ की खोज नहीं दूंगा, आज मैं आपको क्यों की खोज दूंगा।
और क्यों मिलेगा? तो हाउ आप खुद ब खुद ढूंढ लोगे। भूख लगती है तो खाने की खोज कर लेते हो ना कहीं से भी, यस और नो? एग्जाम देने जाना होता है तो पहुंच जाते हो ना हॉल पर, कैसे भी पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते? क्यों? क्योंकि वाई क्लियर है आपका। क्या क्लियर है? वाई क्लियर। और जब वाई क्लियर नहीं होता तो आपको हमेशा प्रॉब्लम दिखना शुरू हो जाती है। तो आज आपकी लाइफ के अंदर 2 P को समझना बहुत जरूरी है। देयर आर 2 P's इन योर लाइफ। P स्क्वायर, द 1 P इज अ प्रॉब्लम एंड द सेकंड P इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। और अगर प्रॉब्लम और पर्पस को आप समझ गए तो बहुत कुछ अचीव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करके चलें, क्या नाम है मैम आपका? सपना जी के लिए वंडरफुल अप्लॉज होनी चाहिए। सपना मैम, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर अभी चंडीगढ़ के अंदर बहुत तेज बारिश हो रही है और आपको 103 डिग्री बुखार है। उदाहरण के तौर पर ये हमारी प्रॉब्लम है। पहला भी क्या है? बारिश और बुखार, इनको 103 डिग्री है, ये हमारा क्या है? प्रॉब्लम है। और आपका जो पर्पस है वो ये है कि आपको यहां से कुरुक्षेत्र जाना है 2 समोसे लेने। तो कितने लोग जाएंगे समोसे लेने के लिए कुरुक्षेत्र? कोई भी नहीं। चलो प्रॉब्लम को सेम रखते हैं। क्या थी प्रॉब्लम? बारिश और बुखार। और बुखार। पर्पस को बदल देते हैं। पर्पस ये है कि आपके जो बच्चे हैं वहां पर मुसीबत में। अब कितने लोग जाएंगे? सारे जाएंगे सर। मेरा आपसे सवाल है, प्रॉब्लम तो दोनों सिचुएशन में सेम थी। प्रॉब्लम दोनों सिचुएशन में सेम थी, लेकिन अगर पर्पस को बदला तो प्रॉब्लम छोटी हो गई। हो गई कि नहीं? बिल्कुल छोटी हो गई। इसका मतलब अगर आपको समस्याएं दिख रही हैं तो प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, छोटा पर्पस है आपका। मेरा जो पर्पस था वो बड़ा था। मेरा जो पर्पस था वो बड़ा था। और आज मेरा जो सेशन रहेगा वो इससे इस तक के बीच का ही रहेगा कि हाउ, कैसे, क्या, ऐसा क्या हुआ जो सर आप 3 साल के अंदर उसको अचीव कर लिए। वो क्या चीज ऐसी हुई? तो स्टार्टिंग जो आपकी जर्नी होती है जिसको मैं शेयर करने वाला हूं, अपने बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। 2009 के अंदर मैंने 12th की, 2009 में इंजीनियरिंग की, 2010 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बाइनरी कंपनी के साथ जुड़ा। आज लगभग दशक मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ हो चुके हैं। इट्स बीन अ डिकेड विद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज मैं आपसे एक ग्राफ शेयर करना चाहूंगा। ये ग्राफ दिख रहा है सभी लोगों को? पढ़े हैं आपने ग्राफ? मैथ में आपने बहुत ग्राफ पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ग्राफ बताने वाला हूं जो आपके जीवन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर पर्सन को इस ग्राफ से होकर गुजरना ही गुजरना है अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है। नॉट इवन इन नेटवर्क मार्केटिंग, इन एनी अदर बिजनेस, इफ यू वांट टू सक्सेसफुल, अगर आप किसी भी व्यवसाय के अंदर या जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो इस ग्राफ से आपको